बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल फलक सीखेंगे। सूरतुल फलक ये मक्की सूरा है और ये सूरा नंबर 113। इसमें 5 आयतें हैं। इस सूरे का नाम फलक इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर फलक के मीनिंग होते हैं सुबह के, तो यहाँ पर सुबह का जिक्र किया गया है, उसी की मुनासिबत से सूरे का नाम सूरतुल फलक रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। जैसे कि बच्चों मैंने आपसे बताया था कि सूरतुल नास और सूरतुल फलक ये दोनों एक ही वक्त में नाजिल हुए थे, और जैसे मैंने आपको जिक्र किया था तो एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनके मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतें पढ़ी। ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की हदीस है। फिर और एक जगह आता है कि अबू हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर तावीज़ ना बताऊं जिसके जरिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं। और उन्होंने अर्ज किया कि हाँ ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतों को यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़कर उसका जिक्र फरमाया। ये दोनों मुअज़्ज़तान हैं और ये सही निसाई की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे, क्योंकि इंसानों और जिन्नों की नज़र जो है ये बहुत बुरी नज़र होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे। जब ये दोनों सूरतें नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पढ़ने का एक मामूल बना लिया, इन्हें डेली पढ़ने लगे। ये सूरतों को, कौन सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली ये सूरतें पढ़ते रहते थे और बाकी दूसरी चीजें छोड़ दिया। यानी ये सूरह नाजिल होने से पहले अल्लाह से दूसरी तरीके से पनाह मांगा करते थे, लेकिन जब ये सूरत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरों को पढ़ना शुरू किया। कौन सी सूरतें हैं ये? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी भी कोई तकलीफ पहुंचती तो आप ये मुअज़्ज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लिया करते थे। और जब आपको कभी तकलीफ हो जाती या बहुत ज्यादा तकलीफ होती जिस्म में, तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? इन सूरतों को पढ़ते थे। ये भी बुखारी की हदीस में है। फिर और एक बार ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, जैसे कि मैंने सूरतुन नास में जिक्र किया था, तो यहाँ पर उसकी तफसीर आएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम यही दो सूरतों के साथ हाजिर हो गए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और ये जादू फलां कुएं में है। यानी जादू को क्या किया जाता है, कोई चीज़ हमारी लेकर या उसको लपेट कर किसी कुएं में या कोई जगह पर गाड़ दिया जाता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये बताया गया कि वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू जो छुपा हुआ था, जहाँ पर छुपाया गया था, वो है एक कुआं जिसमें पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजकर उसे मंगवाया और एक कंघी के दंदानों यानी कंघी के जो दांत होते हैं, कंघा जो हम कोम करते हैं ना, उसके दांतों में और बालों के साथ एक तांत के अंदर रखा गया था और उसमें क्या थी, गिरहें पड़ी हुई थी, यानी उसमें गीठी लगी हुई थी।
اور موم کا ایک یہ کیا تھا، موم کی ایک چیز میں اسے چبویا گیا تھا سوئیوں کے ذریعے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے آ کر جب انہوں نے بتایا تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے اندر جو گیٹیاں، جو گانٹ پڑی ہوئی تھی، جو گراہیں بنی ہوئی تھی، ان کو کھولتے جاتے تھے، اور خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گیٹیاں کھول چکے تھے اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے تھے۔ تو جیسے کوئی شخص یعنی جکڑ بندی میں رہتا ہے یا کسی کے انڈر میں بند ہوتا ہے، پھر جب اس کو کھول دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے آزادی فیل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو آزاد فیل کیا تھا اس کرنے کے بعد۔ تو یہ بھی جو حدیث تھی یہ صحیح بخاری کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھی سوتے تھے تو سورۃ الاخلاص، سورۃ المعوذتین یعنی سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں اپنے سارے جسم پر مل لیتے، اور رات کو سوتے وقت اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، یعنی سامنے پیچھے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک مل لیتے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو فلق کا ذکر آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے معنی میں نے بتایا کہ صبح کے ہیں، یعنی صبح کی جو ایک خاص اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے کیا کرتے ہیں، دن کی روشنی کو واپس لاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اسی خوف اور دہشت کو دور کر کے انسان کیا ہو جاتا ہے، پناہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، امن دیتے ہیں۔ یعنی اب ہم ڈر میں، خوف میں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کی امید ہوتی ہے، جیسے رات ہونے کے بعد صبح ہوگی، صبح کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے پھر رات ہوگی، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے صبح کا ذکر کیا ہے کیونکہ اندھیرا ختم کر کے کیا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا خوف اور دہشت کو دور کر کے کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں۔ یا پھر انسان جس طرح رات کو اس بات کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ صبح کی روشنی ہوگی، اور خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا انتظار اور امیدوار ہوتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پناہ مانگو کس کے، صبح کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبح کو لانے والا اور اس کو پناہ دینے والا ہے۔ دوسری آیت میں ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شر کی چیزیں بیانائی ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ان ساری چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، ہر قسم کا شر آتا ہے، یعنی شیاطین کا، انسانوں کا، جنات کا، اور یہ شر جہنم کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا نقصان دیتی ہیں، ہر قسم کی مخلوق کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، یعنی اب یہاں پر ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر آیت نمبر 3 میں ہر اندھیرے میں، کیونکہ یہاں پر اندھیرے کا خاص ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اندھیرے میں انسان کیا ہوتا ہے معلوم ہے، خطرناک قسم کے جو جانور ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں جو چوری کرنا چاہتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی قسم کا نقصان اگر پہنچانا چاہتا ہے تو انسان رات کا ٹائم اس کو چنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کی بھی وہ پناہ مانگی ہے جب وہ چھا جائے، یعنی کیونکہ موذی جانور بھی آ سکتے ہیں،
या फिर जराइम पेशा लोग आके हमारे साथ जुर्म कर सकते हैं, या फिर कोई भी किस्म की बुराई जो अंधेरे में की जाती है उनसे भी पनाह मांगी गई है। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंकने वालियों के गुरोह में। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, हम लोग जादू को लेकर बहुत परेशान होते हैं ना, जादू करते हैं लोग और क्या होगा, हम कैसे बचेंगे जादू से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन जो जादू करने वालियां और जादू करने वाले औरतें और मर्द दोनों से यहाँ पर पनाह मांगी गई है, और उनका जो ग्रोह होता है, जो ग्रुप होता है, उनसे भी अल्लाह ताला ने पनाह मांगने का हमें हुक्म दिया है। तो ये क्या करते हैं जादू करने वाले लोग, ये एक शरारत करते हैं लोगों को तंग करने के लिए। उनकी कोई चीजें लेते हैं, उससे लोगों को कुछ पढ़ फूंक कर, ये गीठियां मारकर लोगों को उसको तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम बार बार ये सूरत को पढ़ेंगे तो हम पर से जादू का असर या नहीं होगा, या अगर जादू का असर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने अभी हदीस पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पढ़ते हुए गीठियों को, यानी उसके जो ग्रेह थी, ग्राहों को खोल दिया था। तो यहाँ पर पनाह मांगी गई है फूंकने वालियों के, यानी जादू करने वाले मर्द और औरतों के ग्रोह से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, 5वीं आयत में है, और शर से हासिद के जब वो हसद करने लगे, यानी हासिदों के शर से, क्योंकि ये जो हासिद होते हैं ना, ये बुराई करते हैं, वो ऐसी बुराई करते हैं कि वो एक तो खुद वो हसद की आग में जल रहे होते हैं और सामने वाले को भी उस आग में जला देते हैं। यानी उनका जो हसद होता है, उनकी जो निगाहें होती हैं, वो निगाहों से ऐसे नुकसानदार निकलती हैं किरणें, जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, तकलीफ पहुंचती है। तो ये जो हसद है, ये हसद क्या करता है, इंसान के नेकियों को भी तबाह कर देता है, उसके चीज़ों को भी तबाह कर देता है और इंसान को भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि एक बार हसद करना अगर हम शुरू कर देंगे तो दूसरा फिर क्या है, और दूसरी बार हसद करेंगे और हसद करेंगे और हसद करेंगे, फिर इसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन हासिदों के भी हसद से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। तो हमने आज इस सूरतुल फलक में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने पनाह मांगने के लिए कहा है सुबह के रब की, क्योंकि जिस तरह अंधेरे से रात होती है तो वो रात हमको सुबह हो जाती है और वो रात को ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से हर चीज़ के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, और अंधेरी रात की तारीकी यानी अंधेरे के शर से, कि जब वो अंधेरा फैल जाता है तो उस वक्त गुनाह करने वाले लोगों के शर से, और अल्लाह ताला ने दूसरा बयान क्या है, जादू करने वालों के, जादू करने वालियों के और उनके गुरोह से पनाह मांगे, हिफाजत में हम आ जाते हैं, और हसद करने वालों की बुराइयों से जब वो हसद करते हैं। तो ये था सूरतुल फलक जो हमने आज सीखा है। तो आप इस सूरत को अच्छे से याद करिए, सही से पढ़िए और इसके मीनिंग को अपने जहन में रखिए, और रात में सोने से पहले इसकी पाबंदी कीजिए, और चलते फिरते जब आपके पास टाइम है पढ़ते रहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें हिफाजत में रखे। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर शर से हिफाजत में रखे, हर फितने से हिफाजत में रखे, हम सब को अल्लाह ताला और परेशानियों से दूर कर दे, और अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा ले, और हमारी इबादतों को, हमारी तिलावतों को अल्लाह ताला उन सारी चीज़ों को उसका पूरा पूरा फ़ायदा हमें अता फरमाए, और हम सबको दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियाँ और कामरानियाँ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और जब हम अल्लाह ताला के सामने ठहरें तो हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से हों। अल्लाह ताला हम सबको अपना पसंदीदा बंदा बना ले। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।